ओके, आइए तो अपन अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसमें हमें क्या बनाना है, निम्न सूचनाओं के आधार पर चंदा खाता तैयार करना है। यहाँ पर हमें दिया हुआ है चंदा प्राप्त, मतलब कि हमारे फाइनेंशियल ईयर कितने 13 और 14, ये जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है, वित्तीय वर्ष है, इसमें हमने प्राप्ति भुगतान खाते से इन्फॉर्मेशन निकाली कि हमें टोटल 30,250 रुपये प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 13-14 के 26,750 रुपये हैं, 12-13 के 2,500 रुपये हैं और 14-15 के 1,000 रुपये हैं। और आगे क्या लिखा हुआ है, अतिरिक्त सूचनाओं में सदस्य हमारे कितने हैं, 230 सदस्य हैं, उनसे हम वार्षिक चंदे की राशि कितनी 125 रुपये पर सदस्य लेते हैं। ठीक है, और 1 अप्रैल 2013 को अदत्त चंदा 2750 रुपये है, ये इन्फॉर्मेशन दी है। अब इसके पहले जो हमने 2 क्वेश्चन किए हैं वो तो बड़ी अलग थे और ये तो अलग ही है, लग रहा है ऐसा कुछ। हाँ, क्योंकि इसमें इन्होंने क्या बोला है, आय, अग्रिम और अदत्त चंदे को दर्शाते हुए विवरण तैयार करना है। मतलब उन्हें ये नहीं बोला कि आप कितना पैसा मिला है या आय व्यय खाते में कितनी इनकम जाना है, ये कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोला उन्होंने कहा हमें तो पूरा दिखाओ कि भैया अदत्त चंदा क्या होगा, कितना होगा, अग्रिम कितना होगा, अदत्त चंदा कितना होगा वर्ष के अंत में, शुरुआत में, ये पूरा दिखाओ बोल रहे हैं। ठीक है, तो हमें कुछ कैलकुलेशन रिवर्स भी करने पड़ेंगे, लेकिन फॉर्मेट बनाते हैं हम, और सबसे पहले जो जो हमें समझ में आ रहा है क्वेश्चन में, सबसे पहले वो उठाना है और उसमें फिल कर देना है। ठीक है, जो जो कुछ समझ में आ रहा है वो उठाना है और फिल कर देना है। उसके बाद आगे देखेंगे क्या करना है। क्या क्या दिखाई दे रहा है, हमें सबसे पहले दिख रहा है कि 30,250 रुपये कैश में मिले हैं हमें इस साल, और जो मिलते हैं वो हम कहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पर। तो 30,250 रुपये सीधे यहाँ लिख दो, मैटर क्लोज। ठीक है, उसके बाद हमें क्या देखा कि सदस्य हैं 230 और हमें उनसे चंदा मिलता है 125 रुपये पर ईयर। ठीक है, मतलब कि हमारी चंदे से इनकम कितनी होगी पर ईयर की, तो ये आ रहा है 31,250। ठीक है, मतलब कि हमें इतने लोगों से, 230 लोगों से, सदस्यों से हमें 125 रुपये चंदे के मिलेंगे, तो साल भर में हमारी इनकम कितनी आ जाएगी 31,250। ये हमारी इनकम है ईयर 13-14 की। और वही इनकम हम कहाँ ले आते हैं, आय व्यय खाते में। तो आय व्यय खाते में कितना अमाउंट जाना चाहिए 31,250। ठीक है, अब क्या दिखाई दे रहा है, देखिए सन 2014-15 का पैसा हमें मिला है कब, 13-14 में, मतलब कि 1,000 रुपये हमें अभी मिले हैं एडवांस। अगले वर्ष 14-15 जो वर्ष है उसके लिए, मतलब कि अगर हमारा ये ईयर है 2013 और 14 और ये सर के 2012-13 और यहाँ पर है 2014-15, तो हमें इस ईयर में 13-14 में 1,000 रुपये मिले हैं, किसके लिए, सन 2014-15 के लिए। ये लिखा हुआ है ये, मतलब कि हमारे इस वर्ष के अंत का अग्रिम है, ये इस वर्ष के अंत का अग्रिम है, ये एडवांस है नेक्स्ट ईयर के लिए। तो ये चीज़ हमें भरनी है कहाँ, ये चीज़ हमें कहाँ भरनी है, अग्रिम वर्ष के अंत में। ये रहा, अग्रिम चंदा लिखा जाता है यहाँ पर वर्ष के अंत में, तो ये वर्ष के अंत का अग्रिम है, तो हमने यहाँ पे लिख दी 1,000 रुपीज़। ठीक है, अब वर्ष के अंत का अदत्त भी निकाल सकते हैं। वर्ष के अंत का अदत्त हमें साल भर में मिलना चाहिए थे 31,000, यहाँ लिखेंगे 31,250 रुपये। ठीक है, लेकिन हमें मिले कितने
26,750। ठीक है, मिले हैं हमें 26,750। मतलब कितने मिलना बाकी रह गए? हमें इस ईयर की इनकम हमारी कितनी थी? 31,250, लेकिन मिले हैं हमें केवल और केवल 26,750। मतलब कि हमें यहाँ पर कुछ पैसा नहीं मिला है और वो हमारा इस ईयर का एंड का क्या है? अदत्त है, आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, इस ईयर के अंत तक हमें 31,250 मिल जाने थे, लेकिन मिल पाए केवल 26,750। तो कितने मिलना बाकी रह गए? वो हमारे वर्ष के अंत का अदत्त है। उसको हम कहाँ लिखने वाले हैं? यहाँ पर निकाल लो। 12 में से 7 गया, 5 बचा। ठीक है, 9 में से 6 गया, 3 बचा, 3,500। वर्ष के अंत में हमारे कितने पैसे रह गए मिलना बाकी? वर्ष के अंत में हमें कितने पैसे मिलना बाकी रह गए हैं? अदत्त रह गए हैं 3,500। 3,500 ये भी निकाल लिया अपन ने। और क्या इन्फॉर्मेशन है? इसको मिटा देते हैं पहले अपन। और क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है? देखिए, हमें क्या चाहिए? अदत्त चंदा वर्ष के प्रारंभ में। तो यहाँ पर दिया हुआ है 1 अप्रैल 2013 को अदत्त चंदा 2750। वाह, ये तो वर्ष का प्रारंभ है और ये शायद हमें अदत्त चंदा मिल चुका है और हम इसको यहाँ लिखेंगे तो गलती हो जाएगी, क्योंकि इसको ध्यान से देखिए ज़रा। ये जो 2500 रुपये हमें सन 2013-14 में मिले हैं, ये क्यों मिले हैं? तो ये 12-13 के, तो मिले क्यों भाई 13-14 में? क्योंकि 12-13 में बाकी रह गए होंगे। मतलब ये हुआ कि ये जो 2750 रुपये हैं, ये जो 2750 रुपये हैं, ये तो अभी भी बाकी हैं और पहले 2500 रुपये और बाकी थे। मतलब कि अगर हम इनका टोटल करें तो 2500 प्लस 2750 मतलब कि 5,250 रुपये टोटल हमारे पिछले ईयर में बाकी थे। कितने? 5,250, जिनमें से 13-14 में हमें कितने मिल गए? 2500 रुपये मिल गए। 2500 रुपये मिल गए और अभी भी 2750 रुपये बाकी रह गए। मतलब ये हुआ। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान देना है कि हमारे पास पिछले साल 5,250 रुपये क्या थे? बाकी थे, अदत्त थे। ठीक है, और उसमें से 2,500 रुपये मिल चुके हैं इस ईयर में और अभी भी हमें 2,750 रुपये मिलना बाकी है। तो हम वर्ष के प्रारंभ में अदत्त 2750 नहीं, कितने लिखेंगे? 5,250 रुपये लिखेंगे। ठीक है, ये टोटल अमाउंट है वर्ष के प्रारंभ के अदत्त का। अब बची एक लास्ट चीज़, अग्रिम चंदा वर्ष के प्रारंभ में। अग्रिम चंदा वर्ष के प्रारंभ में, तो यहाँ पर कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि जिससे हमें ये कैलकुलेट कर सकें हम। मतलब ये हुआ कि अब हमें इसको बैलेंस के तौर पर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो बैलेंस जो करेंगे तो जो भी यहाँ बैलेंस अमाउंट आता है वो हमारा क्या कहलाएगा? अग्रिम चंदा वर्ष के प्रारंभ में कहलाएगा। टोटल कर लीजिए, इसका कितना आता है? 37,500 रुपये आ गया। इसका टोटल भी कितना होगा? 37,500 होगा। 37,500 में से हमें इन दोनों का टोटल को माइनस करना होगा, तो ये आ जाएगा, है ना। ये कितना है? 34,750। 34,750 कितना आएगा? तो ये है 2,750। तो यहाँ पे हमने लिख दी 2,750 रुपये। ये जो हैं वो अग्रिम चंदे के हैं वर्ष के प्रारंभ में। ठीक है, और ये हमने कैसे निकाले हैं? बैलेंसिंग फिगर बना के हमने निकाला है। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन का कोई भी रास्ता हमारे पास नहीं था। ये चंदे का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है बस,
इससे और ज़्यादा कोई लेवल नहीं होता इसका, ठीक है। और ये भी बड़ी मुश्किल से आए एग्ज़ाम में, लेकिन फिर भी हमें तैयारी पूरी करके चलना है, ठीक है ना। अब इसको आप बार बार रिपीट करके देख सकते हैं। और ख़ास बात ये है कि आप अपनी बुक से जितने भी चंदे के क्वेश्चन हों उनको इन्हीं कॉन्सेप्ट के हिसाब से, इन्हीं तरीक़ों से खुद ही सॉल्व ज़रूर करें। और अगर कोई डाउट आता है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें और ज़रूर पूछें। चलिए तो अपन मिलते हैं फिर, टाटा बाय बाय।